नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का जो हम लोगों का टॉपिक है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो हिंदी का तत्सम और तद्भव शब्द है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशंस करेंगे, देखेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं, तद्भव किसे कहते हैं, अर्ध तत्सम क्या होता है और इससे रिलेटेड जितने भी आपके पीवाईक्यू हैं उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत इसी से करते हैं क्योंकि तत्सम शब्द और तद्भव शब्द के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि तत्सम शब्द क्या है और तद्भव शब्द क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शब्द किसे कहते हैं, शब्द का मतलब क्या होता है, शब्द कहते किसे, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं शब्द की, तो जो आपका शब्द होता है ये आपका एक या अधिक वर्णों से बनी हुई एक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। कोई भी ऐसा वर्ड हो जो क्या हो, एक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि हो, उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे कि जब हम कुछ भी बोलते हैं तो वो एक सार्थक वर्ड होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। या दूसरी लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समूह को, निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ड समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये बात क्लियर। कोई भी ऐसा वर्ड समूह है जो एक अर्थ प्रकट कर रहा है, एक अर्थ प्रकट कर रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। इतनी बात समझ गए। आगे बात करते हैं कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं, तत्सम शब्द क्या होता है, किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द का मतलब होता है कि कोई भी संस्कृत का शब्द, हम लोग शब्द जान चुके हैं कि कोई निश्चित अर्थ प्रकट करता हो, उसे हम क्या कहते हैं, उस वर्ड समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि तत्सम शब्द क्या है या तत्सम शब्द किसे कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें। तो तत्सम शब्द जो है वो संस्कृत का शब्द है। तत्सम शब्द जो संस्कृत के शब्द से ज्यों का त्यों उपयोग किया जा रहा है या ले लिया गया है या इसका यूटिलाइज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। ये बात समझिए। मतलब क्या है, मतलब यह है कि आपका जो तत्सम है, ठीक है, जो आपका तत्सम है वो आपका क्या है कि यहाँ पर तत्सम शब्द कहा गया। अच्छा, ये शब्दों के प्रकार हैं, ये भी बात ध्यान दो। शब्दों की रचना ध्वनि से होती है। यह दो बातों पे, एक क्या है, स्वतंत्र इकाई होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, सार्थक इकाई होना चाहिए। शब्द के प्रकार मैं सार्थक का बात कर रहा था कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं। तो तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत के समान जो शब्द हो, मतलब संस्कृत के समान जो शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया हो। ठीक है, एज सच एज जो संस्कृत का शब्द है उसको क्या है, ज्यों का त्यों ले लिया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, कोई भी संस्कृत का वर्ड है उसका मैं ज्यों का त्यों अगर यूज कर रहा हूं तो उसे हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द। जैसे एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा है अग्नि। ठीक है, क्या है, अग्नि। अगर मैं अग्नि की बात करूं तो अग्नि आपका क्या है, अग्नि आपका ज्यों का त्यों है। अग्नि आपका क्या है, ज्यों का त्यों है। अब इसी को मैं आग बोल सकता हूं, तो आग आपका क्या होगा, आग आपका तद्भव होगा, ना कि ये तत्सम होगा, क्योंकि ये संस्कृत से विकृत करके या परिवर्तित करके बनाया गया है। परंतु अगर हम किसी भी संस्कृत शब्द को ज्यों का त्यों उपयोग करते हैं तो वो हमारा तत्सम कहलाएगा। ये बात क्लियर। जैसे थोड़ी सी और आगे मैं बढ़ूं, अगर जैसे मान लो कोई अदर एग्जांपल्स ले लो आप, आंसू और आंसू दोनों में डिफरेंस है ना। पोत मतलब हम कह सकते हैं कि पोता है, पौत है। अब पोता एक नॉर्मल है और पौत्र क्या है, पौत्र आपका संस्कृत वर्ड है। इतनी बात समझे। और बहुत सारे आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जल मिल जाएगा, अम्ब मिल जाएगा, ठीक है, गगन मिल जाएगा, आकाश आपका क्या है, या द्वेष, और बहुत सारे ऐसे जो संस्कृत के वर्ड हैं, जैसे कलपट हो गया, कपड़ा हो गया, ठीक है, अट्टालिका हो गया, अटारी हो गया। अब अट्टालिका आपका क्या है, संस्कृत शब्द है, अटारी क्या है आपका तद्भव है।
क्योंकि ये उसी से तोड़ मरोड़ के बनाया गया है। तो ये बात समझ गया ना कि तत्सम किसे कहते हैं। कोई डाउट? सीधा सीधा समझ लो कि जो संस्कृत का शब्द है उसको ज्यों का त्यों उपयोग में ले लिया गया हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम तत्सम शब्द कहते हैं। क्लियर? अब आते हैं तद्भव पे कि तद्भव किसे कहते हैं या तद्भव क्या होता है। तद्भव का मतलब होता है आपका कि कोई भी संस्कृत का शब्द है उसको थोड़ा बहुत क्या किया जाए? परिवर्तित कर दिया जाए। कोई भी संस्कृत का वर्ड है उसको क्या किया जाए? विकृत कर दिया जाए, तोड़ मरोड़ के अपने नियमानुसार, अपने अनुसार, ठीक है, अपने अनुसार उसका क्या करें? उपयोग करें। तो उसे हम क्या कहते हैं? तद्भव कहते हैं। जैसे अग्नि क्या था? अग्नि एक तत्सम था, आग था, ये अपन जानते हैं। लेकिन अब अग्नि का तद्भव क्या होगा? आग होगा। और आग क्या है? अपने अनुरूप कर लेना। मतलब क्या है कि अगर मैं इसमें बात करूं तो आपका जो तद्भव शब्द का अर्थ है कि उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत होकर परिवर्तित होकर बने शब्द या संस्कृत से आए शब्दों से उत्पन्न हुए परिवर्तित शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं, जिन्हें हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब अगर मैं इसमें बात करूं कि जो आपका तद्भव है, तद्भव का मतलब क्या है कि कोई भी संस्कृत का शब्द है उसको क्या करें? अपने अनुरूप परिवर्तित कर लिया गया हो तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम तद्भव कहेंगे। जैसे अब देखो कपूर है, उजला है, कपूर का तत्सम क्या होगा? कर्पूर होगा। कपड़ा का क्या होगा? कर्पट होगा। अब कपड़ा आपका क्या है? तद्भव है, और कर्पट आपका क्या है? तत्सम है। ये बात समझे? अब इसी तरह अगर मैं अदर एग्जांपल्स बात करूं, जैसे देखो सांझ है, हाथ का क्या होगा? हस्त होगा। हाथ का तत्सम क्या होगा? हस्त होगा। जबकि हस्त आपका क्या है? एक संस्कृत है, संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया। काम है, काम आपका क्या है? काम आपका तद्भव है, क्योंकि काम का अगर मैं संस्कृत का बात करूं तो उसमें क्या होता है? वो कर्म या क्रिया होता है। इतनी बात क्लियर? मतलब ये समझ लो कि संस्कृत के तत्सम और तद्भव की अंतर की मैं अगर बात करूं कि तत्सम और तद्भव, इसकी अगर मैं बात करूं तत्सम और तद्भव, तो तत्सम का मतलब सीधा सीधा समझना बाबू कि ये क्या आपका संस्कृत है, और इसको समझ लेना कि संस्कृत को परिवर्तित कर दिया गया है। बस इतना बात याद रखना, ये मत भूलना, आपका सारा काम बन जाएगा। अभी मैं जब क्वेश्चंस करवाऊंगा तो बड़े अच्छे से आपको पता चल जाएगा। आगे देखो, इसमें कुछ एग्जांपल दिया, उजला है, कर्पूर है और बरस है। अब इसे बरस है, अब बरस का मतलब क्या हो गया? बरस मतलब कितने साल, ठीक। तो बरस का मतलब क्या हो गया? अब ये आपका क्या है? तद्भव है। ध्यान देना, ये आपका क्या है? तद्भव है। इसी को अगर तत्सम में करना हो तो क्या कहेंगे? वर्ष, वर्ष, ठीक है। वर्षा है, अगर मैं बात करूं वर्षा का, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं, वर्षा। अब वर्षा का अगर मैं तद्भव की बात करूं तो ये आपका क्या होगा? वर्षा, क्या होगा? वर्षा। तो वर्षा आपका क्या है? तत्सम है। वर्षा आपका क्या है? तत्सम है। लेकिन वर्षा आपका क्या है? तद्भव है। बरखा लोग कहते हैं ना, बरखा, तो बरखा आपका क्या है? तद्भव है। लेकिन वर्षा आपका वर्षा आपका क्या है? तत्सम है, ठीक। इसके बाद में अर्ध तत्सम की बात करते हैं कि अर्ध तत्सम क्या होता है। अर्ध तत्सम का मतलब भैया ना वो पूरा तत्सम हो ना ही पूरा तद्भव हो, मतलब ना ही वो पूरी तरह से तत्सम बन पाया है ना पूरी तरह से तद्भव बन पाया, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध तत्सम कहते हैं। जैसे चूरन, अक्षर, दई, ये सभी आपके क्या है? ये सभी आपके तत्सम अर्ध तत्सम शब्द है, ठीक। समझ गए? अब आगे हम थोड़ा सा एक और इंपॉर्टेंट बात जान लो। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसको ध्यान से डिस्कस करना, ठीक है। देखना आप, जैसे ये बात याद रखना कि जहां पर ता है, ठीक है, अगर आपका तद्भव में ता दिया गया है, तद्भव में अगर आपको ता दिया गया है तो ये अगर सपोज, ये ध्यान देना कि अगर आपका तद्भव दिया गया है, ठीक है, अगर आपका ये तद्भव दिया गया है, ठीक है, ध्यान से देखना, ये आपका मान लो तद्भव है, ठीक, और इधर आपका क्या है? तत्सम है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ट्रिक वाला मैं बात बता रहा हूं, ध्यान देना, बहुत ट्रिकी है। चाहे जितना टफेस्ट से टफेस्ट होगा, चाहे जैसा होगा,
ठीक है, आप लोग उसको आसानी से जो है कर सकते हो, चाहे जैसा होगा, चाहे जितना कष्ट होगा। अभी देखना, जैसे देखो तद्भव आपने क्या लिखा है, तोता। अब आपको नहीं पता कि इसका तत्सम क्या होगा, कुछ मत करो, कुछ भी, जहां ता है वहां क्या कर दो, त्वा, मतलब तौत, क्या कर दोगे, तौत, आपका तत्सम सही है। जैसे खेत है, अब जहां पर आपको खा दिखे वहां पर आपको क्या कर देना है, छा कर देना, क्षत्रिय क्षेत्र, बस ये आपका तुरंत तैयार हो जाएगा। जहां छा दिखे वहां खा कर दो। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, पंख, पंख ले लो। अब पंख है, इसका क्या होगा, इसका होगा पक्ष, मतलब जहां खा है वहां क्या कर देना है, छा कर देना है, और जहां ता है आपका वहां क्या कर देना है, वा कर देना है। ये बात समझ गए। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चंस है वो क्या क्या है, इस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, मतलब इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, इसकी अगर मैं बात करूं तो तत्सम शब्द जो है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। अब देखो फर्स्ट आपको दिया गया है चंदा, फर्स्ट आपका क्या है, चंदा है, दूसरा क्या है, बात है, तीसरा आपका क्या है, रात है। अब मेरे बाबू आप ये जान लो, रात भी आपका क्या है, तत्सम नहीं है, क्योंकि रात का तत्सम क्या होता है, रात्रि। मैंने अभी भी आपको बताया कि जहां पर ता है वहां पर क्या कर दो, त्रा कर दो, तो आपका रात होगा नहीं। बात करते हैं बात की, तो बात का जो तत्सम होता है वार्ता, क्या होता है, वार्ता होता है। चंदा का जो तत्सम होता है वो चंदा नहीं होता, चांद होता है। तो ये आपके तीनों क्या है, गलत है, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, राइट आंसर से। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, राइट आंसर से, मतलब ऑप्शन ये क्या है आपका, राइट आंसर। ऑप्शन ये आपका क्या है, राइट आंसर सीखा। क्लियर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। अब देखो मैं अभी अभी आप लोगों को बताया था कि जहां पर छा, त्वा ऐसे शब्द आते हैं तो वो आप क्या क्या होंगे, तत्सम होंगे, ये बात मैंने बताया था आपको। तो अब देखो निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, गाय आपका होगा नहीं, गधा गधक घर आपका होगा नहीं, बचा क्या, क्षेत्र। बिना इसको समय गंवाए, क्योंकि यहाँ पर अपने को क्या मिल रहा है, छा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, छा मिल रहा है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका तत्सम शब्द हो गया। मतलब थोड़ा सा भी वहां पर समय कम होता है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, जहां पर छा और त्रा जिस भी शब्द में आपको दिख जाए वो आपका क्या हो गया, तत्सम। समझे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दिया है जो शब्द संस्कृत भाषा से उत्पन्न या विकसित हुए क्या कहलाते हैं, मतलब जो ऐसा शब्द वो जो संस्कृत से बना हो, संस्कृत से बना हो, ध्यान देना, संस्कृत से बना हो, न कि संस्कृत का ज्यों का त्यों हो। ये ध्यान रखना, यहां बहुत सारे बच्चे इसमें तत्सम टिक करेंगे, लेकिन इसने कहा क्या है, इसने कहा है कि संस्कृत से बना हुआ, तो संस्कृत से बना हुआ का मतलब क्या है, वो परिवर्तित किया गया है, सिंपल सी बात है, ये बात हम लोग जानते हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें अगर हम संस्कृत के शब्द को ज्यों का त्यों अगर उपयोग में लाते तो वो अपना क्या होता, वो अपना तत्सम होता। बट यहां पर क्या है कि तत्सम को क्या किया गया है, परिवर्तित किया गया है, या विकसित किया गया है, या उत्पन्न हुआ है। तो वो आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। क्या हो गया, तद्भव हो गया। मतलब ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट आंसर। कोई डाउट। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है, तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है मतलब क्या होगा भैया, तत्सम होगा। मतलब अपने को क्या खोजना है, तत्सम खोजना है। और तत्सम का मतलब क्या हो गया, तत्सम का मतलब हो गया आपका संस्कृत। तत्सम का शब्द मतलब क्या हो गया, संस्कृत। अब इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो आपको संस्कृत में दिख रहा है,
आंख होगा नहीं, क्योंकि आंख का मतलब क्या होता है नेत्र, दांत होगा नहीं, दंतिका है, कान होगा नहीं, बचा क्या, ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है राइट आंसर। समझ गए, ये होंगे नहीं। नेक्स्ट देखो किसी भी क्वेश्चंस को पहचानने के लिए ना बड़ा आसान ट्रिक है। जितने ऑप्शंस उसमें से आपको गलत लग रहे हैं पहले उसको रिमूव कर दो, उसको एलिमिनेट कर दो, और उसको एलिमिनेट करने के बाद में जो बचे उसी में गेस कर लीजिए। अब देखो अट्टालिका का तद्भव रूप है, अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा, अटाला, अटारा, अटल। तो देखो अटाला और अटारा से तो कुछ लेना देना है, अटल कुछ है नहीं, अटल मीन्स विश्वास होता है, तो ये होगा नहीं। लास्ट में आपका डी ऑप्शन है अटारी, क्या है अटारी। ओके नेक्स्ट देखो निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, इसमें से कौन सा शब्द ऐसा होगा जो क्या होगा तद्भव होगा। अब एक बात ये ध्यान दो, तद्भव का मतलब क्या है, संस्कृत शब्द को छोड़ दो, जितने भी इस ऑप्शन में आपको संस्कृत दिख रहे उसको छोड़ दो। जैसे देखो अंधकार है तो ये होगा नहीं, पुष्ट होगा नहीं, उल्लास आपका होगा नहीं, बचा क्या आलस, आलस आपका क्या है राइट आंसर से, क्योंकि आलस का क्या होता है तत्सम, आलस का तत्सम होता है आलस से, क्या होता है आलस से होता है। तो ये आपका आलस जो है वो आपका क्या हो गया तद्भव शब्द हो गया। ठीक नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों का तद्भव रूप है। अब देखो ये कितना आसान, आप लोग ट्रिक थोड़ा सा लगाओ, ये क्या है ध्यान से देखना, इच्छु है, और इच्छु मैंने कहा था जहां पर छा है अगर तद्भव आ गया तो वहां पर क्या करोगे खा लगा दो, तो यहां पर खा लगा दो इक। अब एक बात ध्यान दो, थोड़ा सा तो कॉमन सेंस, ये अभिलाषा इससे रिलेट कर नहीं रहा है, इच्छा और उल्लू रिलेट कर नहीं रहा है, बचा क्या आपका ईक। और वैसे भी इच्छु का क्या होता है ईक होता है, कहीं कहीं इच्छु ऐसा भी लिखा जाता है, कहीं कहीं बड़ी ई भी मतलब होता है, दोनों मात्राएं यूज की जाती है, कभी कभी छोटी ई और कभी इच्छु। जैसे अभी देखो ये 2018 में आया है, इसके बाद एक क्वेश्चन ये देखो, ये आपका आया है यूपीपीएसएससी जेई में, इसमें अगर मैं बात करूं तो इच्छु लिखा है, इच्छु का तद्भव क्या होगा, अभी अभी हम लोग देखिए क्या होगा ईक होगा, क्या होगा ईक होगा, ये आपका क्या होगा ईक होगा, क्योंकि गन्ना आपका होगा नहीं, ईक आपका होगा नहीं, इच्छु आपका होगा नहीं, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका ईक होगा, क्या होगा ईक होगा। ठीक है ये आपका ईक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है तद्भव है। तो बस कुछ मत करो, आपका निश्वास उल्लास ये सब तो होगा नहीं, बटा क्या उजास, तो ये आपका क्या है ये आपका तद्भव है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है, तो उन्मेष जो है वो आपका किस प्रकार का शब्द है, तो उन्मेष आपका तत्सम शब्द है, क्या है तत्सम, उन्मेष आपका क्या है तत्सम शब्द है। क्लियर, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कपाट का तद्भव शब्द क्या है, कपाट आपका क्या है, कपाट मतलब आपका ये क्या है ये तत्सम है, कपाट क्या है तत्सम है, तो कपाट का क्या होगा, तो देखो कपड़ा का तो होगा नहीं, उसका करपट होता है, काटा आपका होगा नहीं, कमल आपका है नहीं, सिर्फ और सिर्फ बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ आपका किवाड़ बचा है, क्या बचा है किवाड़, मतलब कपाट का तत्सम तद्भव शब्द क्या होगा किवाड़ होगा, तो कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा किवाड़ होगा। ओके नेक्स्ट देखो तद्भव शब्द है सकट कांच घात गोपाल। अब देखो जहां पर इन सब टाइप के वर्ड दिख जाएंगे ना, ये सब वो सब आपके क्या है, वो सब आपके तत्सम क्या है, वो सब आपके तत्सम शब्द हैं। तो इसमें मतलब क्या है सकट घात कांच गोपाल, ये चारों में आपका क्या होगा सिर्फ और सिर्फ कांच जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपका तत्सम तद्भव शब्द होगा। ठीक है ये आपका क्या होगा तद्भव शब्द होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कर्म का तद्भव शब्द बताइए, कर्म का तद्भव, कर्म का तद्भव। अब देखो क्रिया भी आपका क्या है तत्सम है, कृत आपका क्या है तत्सम है, कार्य आपका क्या है तत्सम है, ये हमें पता है, बचा क्या आपका काम, सिर्फ और सिर्फ काम, ये आपका काम जो है वो क्या है ये आपका तद्भव शब्द है, क्या है तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देखो
निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो क्या है? तद्भव है। चूर्ण आपका तत्सम, ज्ञान आपका क्या है? तत्सम, छिद्र आपका क्या है? तत्सम, छत आपका क्या है? तद्भव। ठीक, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, छत। ये आपका क्या है? तद्भव। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है? तद्भव है। अब जामुन, तैल, पौत, प्रस्तर, इसमें से कौन सा है? तो देखो प्रस्तर तो होगा नहीं, तैल भी नहीं होगा, पौत तो होगा नहीं, बचा क्या आपका? जामुन। ठीक है, तो जामुन आपका क्या है? राइट आंसर। जामुन आपका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है? तद्भव है। अब यौवन आपका संस्कृत शब्द, निर्झर आपका संस्कृत, तो इसमें निर्झर तो होगा नहीं, स्थान भी नहीं होगा, तो आपका बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ एक जीव, क्योंकि जीव का क्या होता है? जीवा होता है। सो आपका ये फर्स्ट, ये दोनों नहीं होगा, लास्ट में ऑप्शन सी आपका क्या है? बच गया। ये आपका जीव जो है वो क्या है? तद्भव शब्द है। जीव आपका क्या है? तद्भव शब्द है। इसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। बहुत आसान से क्वेश्चन है, अच्छे से करना। तो ये आपका क्या हो गया? तद्भव हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं तद्भव शब्द। अब तद्भव शब्द का मतलब क्या है? संस्कृत से जो तोड़ा मरोड़ा गया हो, तो सुर्खा है, ढाई है, सत है, भक्त है। सुर्खा है, ढाई है, सत है और भक्त है। तो सुर्ख आपका तत्सम है, सत आपका तत्सम है, भक्त आपका तत्सम है, बचा क्या? ढाई। ये आपका क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है भैया जो तद्भव नहीं है, मतलब तत्सम है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो आपका क्या है? तत्सम है। तो इसमें से अगर मैं बात करूं तो उपज, उपला, तद्भव, उबाल। अब ये सब को कट कर दो, सिर्फ और सिर्फ तद्भव ही ऐसा है जो तद्भव नहीं है, बाकी सभी क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है? तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है का मतलब क्या हो गया? तत्सम होना चाहिए। तो आप धरती होगा नहीं, क्योंकि धरती का क्या होता है? पृथ्वी होता है, ठीक है, या भूमि होता है। नेवला होगा नहीं, नाच आपका, ये सब जो है वो तद्भव नहीं। ये अगर मैं बात करूं तो इसमें जो आपका दीपावली है, ठीक है, क्योंकि ये सब आपके क्या हैं? ये सब आपके तद्भव है। इसने पूछा है तद्भव नहीं है, मतलब क्या है? तत्सम। तो तत्सम में आपके दीपावली है। कौन है? दीपावली है। ओके, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? अब देखो तद्भव मैंने बड़ा अच्छे से बताया, तद्भव का मतलब क्या है। अब इसमें देखो कादि है, ये आपका क्या है? तत्सम है। अक्षर क्या है? आपका तत्सम है। आज्ञा क्या है? आपका तत्सम है। अब बचा क्या? आपका पंख। और मैंने एक बात और बताया था कि जहां पर छा है ये आपका तत्सम है, ये आपका क्या है? तत्सम है। अगर इस यहां कहीं लास्ट में खा लगा गया तो आपका वो क्या हो जाएगा? तद्भव। तो यहाँ पंख है, और पंख का क्या होता है? पक्ष होता है। तो मतलब यही आपका ऑप्शन ये क्या होगा? राइट आंसर होगा। ऑप्शन ये आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ गए? आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है? तद्भव है। देखो ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि इन दोनों में ये दिख गया, क्योंकि ये एक ऐसे खतरनाक है, ये और ये अगर ये दोनों सिंबल किसी में भी दिख गया तो समझ लो कि वो तो तद्भव होने से रहा, वो तो तद्भव होगा नहीं। तो आपका पक्ष और पक्षी दोनों कट गए। अब बचा क्या? पतन और पत्ता। तो पतन तो आपका सही है भाई, पतन भी आपका क्या होगा? तत्सम। बचा क्या? तद्भव, पत्ता। ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पत्ता है और ये ना हो जाएगा, तो ये आपका डी हो गया ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द को पहचानिए। इसमें से भी तद्भव पहचानना है। अब तद्भव आपको पहचानना है, मतलब क्या है कि आपको तत्सम को क्या करना है? इलिमिनेट करना है। ठीक है, इसमें से यह है कि तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव के अनुसार आपको क्या करना है? इसमें इलिमिनेट करना है कि कौन सा इसमें से तत्सम शब्द है। तो देखो तद्भव शब्द को पहचानिए। नासिका, ग्रीष्म, बच्चा, लक्ष्मी। तो इसमें से कौन सा शब्द आपका हो सकता है? तो नासिका आपका क्या होगा? राइट आंसर, क्योंकि नासिका आपका क्या है? तद्भव है। ग्रीष्म का मतलब होता है गर्मी, बच्चा है
और लक्ष्मी है। वैसे इसमें ए और बी दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए क्योंकि बच्चा का होता है बालक, लेकिन आयोग ने इसको ए माना है सही। ठीक है, क्योंकि नशिका जो होता है वो आपका क्या है, नाड़ी होती है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ये माना है, हालांकि इसमें बच्चा का बालक होता है। ऑप्शन बी भी राइट होना चाहिए। तो आप लोग ध्यान देना कि बच्चा का बालक होता है। नेक्स्ट देखते हैं, सुवर्ण शब्द है, सुवर्ण शब्द है, सुवर्ण शब्द क्या है? आपका तद्भव है, विदेशी है, तत्सम है या देशज है? सुवर्ण शब्द क्या है? आप ये जो आपका है वो विदेशी है नहीं, तत्सम है नहीं, देशज है नहीं, तो बचा क्या लास्ट में? तद्भव। आपका क्या? तद्भव। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ये आपका क्या है? राइट आंसर, कि तद्भव है आपका जो सुवर्ण है वो क्या है? तद्भव है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा ऐसा है भैया जो आपका क्या है? तद्भव है। हस्त आपका क्या हो गया? हस्त आपका संस्कृत, हस्ती आपकी संस्कृत, हीरक आपका संस्कृत। तो ना हस्ती होगा, ना हस्त होगा, ना हीरक होगा, तीनों आपके क्या हैं? ये तीनों आपके तत्सम है। सब क्या है? तत्सम। बचा क्या? हींग। हींग आपका क्या है? ये आपका तद्भव है। हींग आपका क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है। ध्यान देना। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है? तत्सम की दृष्टि से शुद्ध है, मतलब तत्सम की दृष्टि से मतलब क्या है कि उसमें कहीं ना कहीं एक तद्भव एंट्री ले लिया है। तो देखो, त्रिट और दंड ये है नहीं, कपाट, एकादशा ये सब तत्सम है। राजपूत और शुकल ये भी आपके क्या है? तत्सम है। अब यहां पर वस्त और वत्स और परख, देखो इसको पहचानने का बड़ा अच्छा ट्रिक है। यहाँ पर वत्स और परख आ गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे लोग राजपूत और शुकल में। अब यहाँ परख था तो मैंने लास्ट में खा देखा, और खा गए तो क्या है? तद्भव है। तो मतलब यही ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या हो गया? राइट आंसर। ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दिया, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? और मेरे साथियों, मैंने अभी अभी आपको बताया है कि आपका तत्सम शब्द का परिभाषा क्या होता है। तत्सम शब्द का परिभाषा होता है जो किसी भी संस्कृत शब्द का ज्यों का त्यों उपयोग में लाया जाए तो वो आपका क्या होता है? तत्सम कहलाता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है कि बिना परिवर्तन किए, क्योंकि अगर परिवर्तन कर दे तो आपका क्या हो जाएगा? तद्भव। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया? तत्सम हो गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि संस्कृत के वह शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आपका इधर भी पीवाईक्यू में आया हुआ था, ये बिहार पुलिस में, डायट लेक्चर्स में, कांस्टेबल्स में, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए थे। और ये दूसरा फिर आपका डायट में आया है और आरएस टेट में आया हुआ है। ठीक है, संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त तो होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये ऑप्शन लिखा नहीं है, मैं लिख दूं, ये आपका तत्सम होगा। क्या होगा? तत्सम होगा। ठीक, नेक्स्ट यही सही है आपका। नेक्स्ट की बात करूं, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो क्या है आपका तत्सम है? तो ये दोनों होंगे नहीं, आपका ये है नहीं, लास्ट में क्या बचा? अंश। ये आपका क्या है? तत्सम शब्द है, यूपी पुलिस कांस्टेबल्स में आया हुआ है। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा शब्द ऐसा होगा जो क्या आपका तत्सम होगा? शहीद, दूध और खिड़की ये सब होगा नहीं, क्योंकि शहीद वैसे ही अपना उर्दू है। दूध होगा नहीं, दुग्ध होगा। ठीक है, सो आपका बचा क्या? आम्र। आम्र का क्या होता है? तद्भव आम होता है। आम्र का तद्भव क्या होता है? आम होता है। तो आपका आम्र क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द क्या है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है? तत्सम है। नारियल और तुरंत ये दोनों क्या है? तत्सम है नहीं, इनको कट कर दो। बचा क्या? उपरोक्त और आलस्य। उपरोक्त आपका होगा नहीं, केवल बचा क्या? आपका आलस्य इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो तत्सम नहीं है, मतलब तद्भव है? घृत, दुग्ध और अतिन ये तीनों आपके क्या है? ये तीनों आपके तत्सम है। ये ध्यान देना, ये तीनों आपके क्या है? तत्सम है, क्योंकि इसने क्या पूछा है? तत्सम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आंसू बचा है, क्योंकि आंसू का क्या होता है? असुर होता है। आंसू का क्या होता है? असुर होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन डी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या है? राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, कटहरा शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? इसमें से कटहरा जो शब्द है
उसमें से तत्सम रूप क्या होगा। इसमें मोस्टली स्टूडेंट फटाफट कटहल पे टिक कर देंगे। कटहला, कटहला, इसने तत्सम पूछा है। कटहला का तो संस्कृत शब्द होता है, कटहल आपका होगा नहीं, कड़वा आपका होगा नहीं, कंटाफल आपका होगा नहीं, बचा क्या आपका काष्ठ ग्रह। काष्ठ ग्रह मतलब वो पिजन जे, तो ये कटहला होता है। आप लोगों ने कटघरा नाम सुना होगा, तो वो कटहला है, ठीक है। कटघरा लोग बोलते हैं लेकिन वो कटहला होता है, जिसको हम कहते हैं काष्ठ ग्रह। तो आपका ऑप्शन सी क्या है राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है तत्सम शब्द है। कोयल, ऊंट, कपाट, काठ। तो आपका कपाट, काठ, अभी हम लोग बात किए हैं कि आपका कपाट क्या होता है, किवाड़ होता है, तो यही आपका क्या हो गया तत्सम शब्द हो गए। नेक्स्ट देख लो, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द गधा, घड़ा, गाय, ग्राहक। गधा और घड़ा होगा नहीं, गाय आपका होगा नहीं, बचा क्या आपका ग्राहक, ठीक है। ये यूपी कांस्टेबल 2018 में मुस्कुराइए, ठीक है। तो ऐसे बड़े आसान आसान क्वेश्चंस पूछते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या दिया गया है, तत्सम शब्द पहचानिए। निद्रा, मोर, कान, बंदर। भाई मोर का क्या होता है मयूर होता है, तो ये होगा नहीं। कान आपका होगा नहीं, कर्ण होता है, ठीक है। और बंदर आपका होगा नहीं क्योंकि ये वानर होता है, बचा क्या आपका निद्रा, ठीक है। निद्रा आपका क्या है तत्सम शब्द, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गॉट इट। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित शब्दों में से नया तत्सम शब्द क्या होगा। जो नया वर्ड है नया का तत्सम क्या होगा। नया का आपका नवल होगा नहीं, नवी, नूतन आपका होगा नहीं, नवीन आपका होगा नहीं क्योंकि मराठी है। आपका बचा क्या नब्बे है, ठीक है। ये क्या है नब्बे। नब्बे जो है वो नया का तत्सम शब्द है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ऑप्शन ये आपका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन ये क्या है आपका राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं मेंढक का तत्सम रूप क्या है। देखो बड़ा आसानी से मेंढक का तत्सम रूप क्या है। मंडूक आपको दिया है, मुदक आपको दिया है, बंदूक दिया है और मुष्टि दिया है। इसकी अगर बात करूं कि इसमें से कौन सा आपका जो है वो तत्सम रूप होगा, तो देखो बंदूक और मुष्टि तो कट कर दो भाई, ये होगा नहीं। बंदूक और मुष्टि कट करो, ये दोनों है नहीं। बचा क्या मोदक। मोदक आपका है नहीं, आपका जो मंडूक है वो क्या है आपका तत्सम है। मंडूक आपका क्या है तत्सम है, तो ये आपका क्या हो गया ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं मुद्री का तत्सम रूप। मुद्री जानते हो रिंग, ठीक है। रिंग जो है वो तत्सम रूप होता है मुद्री का। मुद्री, मुदरिका, मुंदरी, तो ये दोनों है नहीं, मुंदरी होता नहीं है, मुंदरी सब लोग वैसे बोलते हैं, तो ये आपका डी हो गया मुद्रिका, ठीक है। डी आपका क्या हो गया मुद्रिका हो गया। नेक्स्ट देखो, निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है। जीव है, यौवन है, जोगी है, झरना है। क्या पूछा गया है तत्सम, तो भैया मेरे यौवन होगा। यौवन आपका क्या है राइट आंसर, क्योंकि जीव होगा नहीं, जोगी और झरना होंगे नहीं, ये दोनों है नहीं, तो आपका सिर्फ और सिर्फ क्या होगा यौवन होगा। सूरज का तत्सम शब्द क्या है। सूरज का सूर्यम और सूर्य होगा नहीं, सूर्य होगा। आपका ए ऑप्शन क्या है राइट आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है, ठीक है। कौन सा तत्सम शब्द है, ज्यादा टाइम मत लगाओ। इसमें दधि है, चक्षु है, और ये आपका उष्ट है, और ये आपका सिगार है, ठीक है। तो इसमें से तत्सम शब्द नहीं है, तो आपका सिगार जो है डी आपका क्या होगा राइट आंसर, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी आपके तत्सम है, ये सभी आपके क्या है तत्सम है। बचा क्या आपका डी ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट देखो, स्वर्ण शब्द तत्सम है। स्वर्ण शब्द है तत्सम, देशज, तद्भव और देशज। तो स्वर्ण मतलब क्या होता है सोना, और सोना क्या है तद्भव, स्वर्ण क्या है तत्सम है, तो ऑप्शन ए आपका क्या हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या होगा। साखी का मूल शब्द क्या होगा। साखी मतलब होता है मित्र, दोस्त, सखा, ठीक है। अब इसका तत्सम शब्द तो देखो खा है, जहां खा है वहां छा लगा दो, चुपचाप कुछ मत करो। साखी लिखा है ना, इसको क्या करो साखी के जगह छा कर दो। कोई दिख रहा है, जो दिख रहा है उस पर आंख बंद करके फटाफट टिक दो। बहुत आसान ट्रिक। और ये दोनों कट करो, इन दोनों से कोई लेना देना है नहीं, तीनों से सिर्फ और सिर्फ आपका साखी बचा। ओके, कोई डाउट होगा तो कमेंट करना। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो तत्सम शब्द है। शक्कर और होली है नहीं। आपका मोती, ये भी आपका क्या है तत्सम शब्द है नहीं। बच्चा क्या है सप्तसती। सप्तसती आपका क्या है तत्सम शब्द है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि शीश का तत्सम रूप क्या है। जो शीश है, शीश का तत्सम रूप क्या है, तो शीश का शीशा और सिरा, ये दोनों आपके क्या हैं, ये दोनों आपके तत्सम शब्द है नहीं, ठीक है। ये दोनों आपके जो हैं वो तत्सम शब्द नहीं है, ठीक है। ये दोनों आपके क्या है
तत्सम शब्द नहीं है। तब आपका क्या बचा, शीर्षक। शीर्षक आपका तत्सम है नहीं, बचा क्या आपका शीर्ष बचा, क्या बचा, शीर्ष। शीर्ष इज द राइट आंसर। ओके, समझ गए कि आपका इसमें शीर्ष जो है वो क्या है, राइट आंसर है। कुछ शब्द ऐसे पहचाने दो, जैसे देखो तत्सम का मतलब क्या है, छा है, रा है, सा है, सा है, ये सब ऐसे शब्द है ना जो आप कुछ करो या ना करो वैसे खुद ब खुद आपको याद करो या ना करो वैसे ही आपको पता चल जाएगा कि जो ये शब्द होते हैं ये सब वो क्या है आपके, वो सब आपके तत्सम में आएंगे। ठीक है, वो सब आपके तत्सम में आएंगे। बट हाँ ध्यान देना, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की अगर मीनिंग नहीं पूछा गया तो, अगर ऐसा कहीं लिख के दे दिया गया कि इनमें से कौन सा तत्सम है, तो अब जैसे यहाँ पर शीश पूछ लिया गया तो शीश पर्टिकुलर शब्द है ना। ओके, नेक्स्ट देखो, सुई का तत्सम रूप। सुई का तत्सम रूप क्या होगा, किसे कहते हैं, तो आपका सूजी होगा नहीं, सुई होगा नहीं, ठीक है, और सूची होगा नहीं। तो अब इसमें सूजी, सूची ये सब कट कर दो, लास्ट में बचा क्या, डी। डी ऑप्शन क्या है, सूचक। सूचक आपका क्या है, तत्सम शब्द है। क्या है, तत्सम शब्द है। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है, तत्सम है। जमुना आपका तत्सम है नहीं, तो ये कट कर दो। शक्कर आपका तत्सम है नहीं, ये भी कट कर दो। पश्चाताप आपका है नहीं, लास्ट में सी है, श्राप। क्या है, श्राप। तो श्राप आपका क्या होगा, श्राप आपका तत्सम शब्द होगा। आपका जो श्राप है वो आपका क्या होगा, तत्सम शब्द होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है, ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्राकृत से विकृत होकर हिंदी में आए हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखो इसने कितना इंटरेस्टिंग बात कहा, इसने कहा है कि कोई भी ऐसा शब्द जो क्या हो कि संस्कृत को तोड़ मरोड़ करके या परिवर्तित करके बनाया गया हो, संस्कृत को तोड़ मरोड़ के या परिवर्तित करके बनाया गया हो, उसे क्या कहते हैं। तो मैंने आपको परिभाषा बताया था कि उसे हम तद्भव कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। आपका ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका क्या है, राइट आंसर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो तद्भव है। अब देखो अंधकार आपका तद्भव है नहीं, अंधकार का तद्भव क्या होता है, अंधेरा होता है। आशा, अंगरक्षक, अचरज, तो अचरज, अंगरक्षक और अंधकार और आशा, तो देखो ये है नहीं आपकी, ये आपका क्या है ऑप्शन, ये क्या है, तद्भव। अचरज जो है, अचरज, तो ये क्या होता है, आश्चर्य होता है, तो ये आपका क्या हो गया, तद्भव हो गया। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो क्या है, तद्भव है। अगम, अवगुण, आश्रय, स्नेह, तो देखो अवगुण होगा नहीं, आश्रय स्नेह ये होगा नहीं, लास्ट में बचा क्या, अगम, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, तद्भव शब्द है अंधेरा, रात्रि, प्रकाश, चंद्र। अंधेरा का क्या होता है, अंधकार होता है, यही पकड़ गया ये। हालांकि रात्रि आपका है नहीं, प्रकाश और चंद्र ये है नहीं, लास्ट में बचा क्या, अंधेरा, क्योंकि इसका क्या होता है, अंधकार होता है। क्या होता है, अंधकार। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपको दिया निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है, तद्भव है। अब देखो पुत्र, आपको त्रा मिल गया ना, इसको कट करो, यहाँ पर छा मिल गया, इसको कट करो, ये आपका नासिक होगा नहीं, लास्ट में ओखली बचा है। ऑप्शन डी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखो, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव क्या होगा, किंचित का तद्भव क्या होगा, किंचित मात्र, तो लेकिन आपका है नहीं, थोड़ा और परंतु होगा नहीं, ऑप्शन ये आपका क्या है, राइट आंसर। कुछ, ये होता है किंचित, क्या होता है, किंचित, समझ गए। इसके बाद में फिर नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हटिए, इसमें से कौन सा ऐसा है जो तद्भव है। देखो मयूर ये होगा नहीं, पक्ष आपको छा मिल गया, ये होगा नहीं, मानसिक है नहीं, कर्पूर, कपूर आपका क्या है, ये तद्भव, क्योंकि इसका क्या होता है, कर्पूर होता है। क्या होता है, कर्पूर होता है। ठीक, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजेदार है। कलपट का तद्भव रूप कौन सा है, कलपट का तद्भव रूप क्या है, तो कलपट का कपट और कपूर होता नहीं है, कार्पेट है नहीं, लास्ट में बचा क्या, कपड़ा, कपड़ा होता है कलपट का तद्भव। ये ध्यान रखना कि कलपट का तद्भव कपड़ा, कपड़ा तद्भव है, कलपट क्या है, तत्सम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है, तद्भव है। तद्भव का मतलब जो हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। भ्रमर आपका होगा नहीं, क्षीर आपका होगा नहीं, व्याघ्र आपका है नहीं क्योंकि बाघ होता है, कोयल आपका क्या है, तद्भव।
ठीक, कोयल आपका क्या है? तद्भव, क्योंकि व्याघ्र मतलब होता है, व्याघ्र मतलब होता है बाघ, भरमर होगा नहीं, क्षीर होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि भरमर भौला हो गया, क्षीर आपका होगा नहीं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव, इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो खेत आपका होगा नहीं, खेत मैंने पहले बताया था खाक, तो वो आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? एक मिनट, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? तो आपका खेत ही क्या है? तद्भव है। क्या है? तद्भव है, क्योंकि यहीं पर खा आपको मिल गया ना, क्योंकि छा अगर होता तो क्या होता आपका? तत्सम होता, ठीक है। तो ये आपका नाथ, त्रिपुटी और प्रभु, ये सभी आपके क्या है? तत्सम। समझे? आगे देखो, निम्नलिखित में से तद्भव है गांव, उच्च, अमृत, एकत्र। तो गांव का होता क्या है? ग्राम। क्या होता है? ग्राम। तो ये आपका ऑप्शन ये क्या हो गया? राइट आंसर, क्योंकि गांव का जो तद्भव होता है ग्राम, उच्च, अमृत, एकत्र, ये सब क्या है? तत्सम है। गोधूम का शब्द क्या होता है? गोधूम जो शब्द होता है उसका तद्भव क्या होगा? गोधूम का गाय और गोधल होता नहीं है, गोबर नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गेहूं होता है। क्या होता है? गेहूं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से किसके तद्भव प्रत्यय निहित है? इसमें से कौन ऐसे है जिसके तद्भव क्या है? प्रत्यय निहित है, ये आपको बताना है कि अब देखो, इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन किसमें तद्भव प्रत्यय निहित है? देवरानी, घुमक्कड़, असलियत और टिकाऊ। तो देखो, देवरानी, टिकाऊ ये इसमें प्रत्यय निहित है नहीं, असलियत और घुमक्कड़ ऑप्शन दोनों सही है, बट अनफॉर्चुनेटली कह लो ऑप्शन बी जो है वो आयोग ने इसको सही माना है। ये है नहीं, ये भी नहीं है, ये दोनों सही है, बट आयोग ने ऑप्शन बी माना हुआ है। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, निम्न में से तद्भव शब्द है कौन सा? इसमें शब्द है जो तद्भव है। स्थल आपका और दीपक, ये दोनों तद्भव है नहीं भाई, पहले ही जान लो, ये दोनों तद्भव है नहीं। दुग्ध जानते हो, दुग्ध का क्या होता है? दूध, तो ये भी नहीं है। बचा क्या? दही, क्योंकि इसका दही होता है। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है? तद्भव है। तद्भव का मतलब जो हम लोग नॉर्मल बोलते हैं, दस है, वधु है, मस्तक है, लक्ष्य है, इसमें से कौन सा होगा? तो दस होगा, क्योंकि ये सभी क्या है? सभी तत्सम है, सिर्फ और सिर्फ दस है। नेक्स्ट देखो, पंक्ति शब्द का तद्भव क्या होगा? पंक्ति का शब्द तद्भव क्या होगा? पंक्ति का पांच होता नहीं है और पाद होगा नहीं, लास्ट में बता क्या? पात और पर्ण, पर्ण है नहीं, लास्ट में बचा क्या? पर्ण। पात मीन्स होता है पंक्ति, वो पंगत जानते हो? पंगत, पंगत जैसे वो शादी ब्याह में बैठते हैं ना पंगत, तो ऐसे पात है, ठीक है। लोग कहते हैं ना भैया पात में आ जाओ, तो पात मीन्स होता है पंक्ति। क्या होता है? पंक्ति होता है, ठीक है, ये बात समझ लिया। आगे देखो, आगे आपका क्या है? आगे आपको दिया गया निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्दों को पहचानिए। इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है? तद्भव है। पासार, प्यासा, कंकड़, पक्ष। तो देखो, इसमें पहचानने का सबसे इंटरेस्टिंग बात, पासार इसमें भी क्या आ गया है? ये सा आ गया है, तो ये आपका होगा नहीं, मतलब ये भी तद्भव नहीं है, ये भी तद्भव नहीं है। कंकड़ और प्यासा, तो कंकड़ और प्यासा में कंकड़ आपका तत्सम है, बचा क्या? प्यासा, सी। बहुत आसान है, क्यों? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, तो ये आपका क्या हो गया? प्यासा हो गया। क्या है? प्यासा आपका तत्सम शब्द है, तद्भव। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव? इसमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो क्या है? आपका तद्भव है। मधुप, भरमर, मधुकर, भौला। भौला जो है वो आपका क्या है? तद्भव है। भौला आपका क्या है? तद्भव है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा? इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? ग्राम, सूर्य, अश्व, माथा। तो माथा होगा, क्योंकि इसका क्या होता है? तत्सम, मस्तक, मस्तक, मस्तक होता है, तो ये आपके आई मीन उल्टा हो गया। ये आपका ऑप्शन बी आपका क्या है? सही है, बाकी सभी क्या है? गलत है। ऑप्शन डी क्या है आपका? राइट आंसर, माथा। ये आपका क्या है? तद्भव। क्या है आपका? तद्भव। नेक्स्ट देखो, निम्नांकित में मयूर का तद्भव, मयूर का क्या होगा? माउल और मौल होगा नहीं, मुदा होगा नहीं, मोल होगा, ठीक है। मुदा होगा नहीं, मुदा एक बहुत अच्छा गाना था, ठीक है, गैंग ऑफ वासेपुर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट की बात करूं, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें से कौन सा शब्द तद्भव है? अंधकार, आषाढ़, आग, असुर। अंधकार होगा नहीं, क्योंकि अंधकार में पहले ही बात कर चुका हूं कि अंधकार है नहीं आपका। अंधकार का क्या होता है? तद्भव। अंधकार का तद्भव अंधेरा होता है, और आषाढ़ आपका होगा नहीं, क्योंकि इसमें ये देखो, ये सब बहुत आसान है, ठीक है। और फिर अश्व होगा नहीं, आंसू है आपका। बचा क्या? आंख। आंख आपका क्या है? राइट आंसर। आंख आपका क्या है? राइट आंसर।
बहुत आसान क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है कौन से? इसमें ऐसे शब्द हैं जो क्या है? तद्भव है। साय और फिर ये चंदु है शायद, या बंध है, दिख नहीं रहा है। ग्रह और शुद्ध, तो इसमें ग्रह और ये सभी क्या है? तत्सम है। ये सभी क्या है? तत्सम है। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर, शुद्ध। ओके, इसके बाद में शुद्धि का तद्भव। शुद्धि का तद्भव अगर मैं बात करूं, शुद्धि लिखा है शायद, ठीक है। ये शुद्धि का तद्भव जो है वो क्या है? श्रेष्ठी, सुगंध, सोठ, सुंडा। तो इसमें ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। से उत्तर प्रदेश स्टाफ नर्स परीक्षा में पूछा गया था, आपका इसका ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। इसके बाद में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। इसमें से जो विकल्प दिए गए हैं उसका क्या है? तद्भव शब्द को तद्भव चयन करना है। हंसी, विधवा, वचन, शौर्य। हंसी, विधवा, वचन, शौर्य, तो ये दोनों क्या है? तद्भव है। ओ सॉरी, तत्सम है। विधवा भी आपका क्या है? तत्सम है। बचा क्या? हंसी। ठीक है, तो ये आपका क्या है? हंसी, तो ये आपका तत्सम है। ओ सॉरी, आई मीन तद्भव। तत्सम और उसके तद्भव में कौन सा मेल गलत है? इसमें से कौन सा ऐसा मेल है जो गलत है? गलत मेल है वो क्या है? आत या अंत है। क्या है? आत या अंत है। ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर। हालांकि इसको कुछ लोग ऑप्शन सी बोलते हैं, आयोग भी माना हुआ है, लेकिन लुनाई और लवड़ता भी क्या है? कहीं ना कहीं सही है। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, बट आयोग ने बी का डिमांड किया है, बी को स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया है। निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म, इसमें से कौन सा युग्म क्या है? शुद्ध है। हैदरा, हरिद्वार और पयंक, परख, पृष्ठ, पन्ना और चुल्ली, चूल्हा। तो ये आपके एक भी नहीं सही है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन बी क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? कौन इस किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव हैं? जीव, आग, जीभ, घर, चरखा, रात, सत्य, पत्र, फूल, हाथी, उच्च, दुर्बल, पुष्प। इसमें से तद्भव शब्द है। अब इसमें तद्भव शब्द देखो, आग, जीभ, घर और बरखा, रात, सत्य। तो सत्य आपका तत्सम हो गया, इसमें पत्र आपका तत्सम हो गया, इसमें उच्च और पुष्प ये आपके दुर्बल, ये सभी क्या हो गए? तत्सम हो गए। और इसमें क्या है? तद्भव। तो सिर्फ ऑप्शन ये बचा है, बाकी ये सभी क्या है? गलत है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो, सभी तत्सम शब्द किसी एक वर्ग में है जो उसे पहचानो। तत्सम वर्ग, तो टिकट, आग ये है नहीं, आपका ये भी नहीं है, ये आपका है नहीं। बचा क्या? कार्य, वायु और अक्षर, रात्रि। ऑप्शन बी आपका क्या है? राइट आंसर। ऑप्शन बी आपके क्या है? राइट आंसर। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो क्या है? आपका तत्सम नहीं है? क्षुद्र, वानर, क्षेत्र, खाद। खाद ज्ञान, बस कुछ भी मत करो, चुपचाप टिक कर दो कि भैया दे ऑप्शन डी क्या है? आपके राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपके क्या है? राइट आंसर। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।